हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति दिनाथ सब दुख काटो हमारा, हे ज्ञानेश्वर सब दुख काटो हमारा, हे महेश्वर सब दुख काटो हमारा। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, छिपा देवता, हमारी कुलदेवी के सरस्वती माता सभी को नमन करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनको प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि हे बाबा, हे गणेश जी महाराज, आप यहाँ पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और इस चर्चा में भाग लेकर हमें कृतार्थ करें। मैं हनुमान जी महाराज से भी अनुरोध करता हूँ कि इस कथा में, इस चर्चा में आकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें और अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को नमन करता हुआ, प्रदीप मिश्रा जी का ध्यान करता हुआ आज शिव चर्चा प्रारंभ करता हूँ। मैं आज दिनांक 20 मार्च 2024 दिन बुधवार, गणपति जी का वार और तिथि एकादशी। आज श्याम बाबा का भी दिन है। श्याम बाबा सब पर कृपा करते हैं। आज लोग निशान चढ़ाते हैं। बहुत ही भारी उत्सव होता है। मेरे भोलेनाथ, मेरे विश्वनाथ, मेरे शंकर शंभु श्याम बाबा के रूप में सभी का कल्याण करें। इस जगत में जो भी है वो मेरे विश्वनाथ ही हैं। हर रूप उन्हीं का है, भाव अलग अलग है। मैं उनको मनन करते हुए आज की चर्चा प्रारंभ करता हूँ। वैसे तो शंभु, अलखनंद, बाबा भोलेनाथ, अलख निरंजन, मेरे विश्वनाथ सभी के गुरु हैं। कृष्ण जी ने कहा है, जैसे इस श्लोक से जानेंगे, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने परंत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। हम लोग को यह भी समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान को वंदे करते हैं, वो जगत गुरु हैं। तो कृष्ण, शिव और विष्णु, ब्रह्मा, कुछ भी आप कह लीजिए, श्याम बाबा ये एक ही हैं, ये अलग नहीं है। इनका भाव, इनका दर्शन, इनका सभी का प्रादुर्भाव हम लोग को रखना चाहिए। मेरे भोलेनाथ सबसे संभावी हैं। वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कभी भी भोलेनाथ को आपने रौद्र रूप के फोटो में नहीं देखा होगा। रौद्र रूप, त्रिनेत्र जब उनका खुलता है तो जरूर ही प्रलय आने वाला काल होता है। वह तीसरे नेत्र को न खुले, इसके लिए सभी गण, माता पार्वती इत्यादि और देवताओं लोग ध्यान रखते हैं। इस मेरे भोलेनाथ के 5 मुखी भगवान हैं। इनके रूप अलग हैं, अलग अलग हैं, इसलिए अलख निरंजन। इनका वास काशी माना गया है और इनका मूल निवास कैलाश माना गया है। कैलाश एवरेस्ट चोटी से छोटी पहाड़ी होने के बाद भी उस पहाड़ पर कोई भी आज तक पर्वतारोही चढ़ नहीं सका। वहाँ या तो थोड़े से दूर जाने पर ही लोगों की उम्र अचानक ही बढ़ जाती है, या फिर वहाँ पर जो भी चढ़ने का कोशिश किया है उसका अता पता वो मिलता ही नहीं। तो कैलाश में शिव है, इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए। लेकिन काशी में भी शिव हैं। काशी मोक्ष नगरी है,
इसमें क्यों मोक्ष नगरी है, यह कथाओं में हमने जाना है, सुना है। उस बाबा पंचकोशी के 5 कोस के स्थान को बाबा ने त्रिशूल में ही धारण किया और वहीं पर बाबा की गंगा माँ है, गंगा बहती है किनारे में, और बाबा का विश्वनाथ जी का वहाँ लिंग है जिसको हम लोग बाबा भोलेनाथ कहते हैं, विशेश्वर कहते हैं। काशी की कई बातों में हमने जाना है। हमने यह भी जाना है, पूर्व की कथाओं में आपने सुनी हो तो, कि मेरे भोलेनाथ काशी में मरने वालों को मोक्ष देते हैं। जो अगर काशी में अपना प्राण त्याग करता है, उनको मेरे भोलेनाथ ही गुरु मंत्र देने आते हैं। आप अगर कभी मणिकर्णिका घाट जाना आपका संभव होगा तो मणिकर्णिका घाट में आप देखेंगे जो काशी में जिनकी 5 कोस के स्थान में जो मृत्यु हुई होगी, उनके कान थोड़े से मुड़ जाते हैं। यह माता पार्वती ने शिव जी से कहा था कि आप गुरु मंत्र देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया है। तब बाबा ने कहा था कि उसके कर्ण थोड़ा सा मुड़ जाएंगे, इससे तुम्हें एहसास हो जाएगा कि मैंने उनको गुरु मंत्र दे दिया है। तो स्वयं ही बाबा मोक्ष देने आते हैं। मणिकर्णिका घाट की अद्भुत लीला है। वहाँ कभी भी अग्नि जलाई नहीं जाती, वहाँ अग्नि हजारों साल से प्रज्वलित है। मणिकर्णिका घाट में कई लाशें आपको जलती मिलेंगी, लेकिन यह तो सत्य है कि अगर काशी का किसी को वास मिल जाए, काशी का दर्शन मिल जाए, तो उसको अपने आप को कृतार्थ मानना चाहिए। मोक्ष नगरी काशी अद्भुत नगरी है। उसका दर्शन चर्चा हमारा भाग है कि हम लोग कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। नहीं तो सत्य में जीवन भी कम पड़ जाते हैं हमें शिव चर्चा सुनने के लिए। शिव चर्चा सुनना हमारा बहुत ही बड़ा अद्भुत लीला है। बाबा विश्वनाथ ने हमें इसके लिए चुना है। आप जो ऑनलाइन इस कथा को सुन रहे हैं, इस चर्चा को सुन रहे हैं, मेरे प्रभु सूक्ष्म रूप से सुन रहे हैं, तो यह हमारे कई कई जन्म के भाग हैं कि हमें इस भाग में ईश्वर का नाम लेने का, शिव का चर्चा करने का, बाबा भोलेनाथ के सानिध्य में रहने का मौका मिला है। कथाओं में हमने यह भी जाना है, जितने देर हम शिव चर्चा में रहते हैं, ईश्वर चर्चा में रहते हैं, शिव सानिध्य में रहते हैं, उतने देर विष्णु जी हमारे पितरों के कंधों में हाथ रख कर रहते हैं और पितरों को बोलते हैं कि देखो तुम्हारे वंशज, तुम्हारा पोता, तुम्हारा पड़पोता, तुम्हारा बेटा इत्यादि जो भी है, देखो धन्य है जो शिव चर्चा कर रहा है, जो तुम्हें इस प्रकार तुम्हारा कल्याण के लिए बैठा है, जा तेरा कल्याण होगा। और इतने देर उनके सानिध्य में रहते हैं विष्णु जी। तो इसमें कोई हम लोग को शंका भी नहीं करनी चाहिए। शंका किंचन मात्र कभी नहीं करनी चाहिए। ईश्वर सत्य में है। विश्व में अगर ईश्वर न होते तो आप कभी भी चमत्कार नहीं देख पाते। आपने अनुभव किया होगा, कभी कभी आपको के ऊपर कोई आफत आती है, लेकिन क्षण भर मात्र में कट के चल जाती है। तो यह सब मेरे भोलेनाथ का ही दिया हुआ आशीर्वाद है। मेरे भोलेनाथ के मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। हम और आप तो इंसान हैं। फिर भी मैं आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हुए, आप सबों को नमन करते हुए, आप सभी से विनती करता हूँ कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को जोड़िए। मैंने बाबा से प्रण लिया है कि 18 पुराणों को पढ़कर इसी तरह
मूल पाठ को अब ऑनलाइन आप लोगों के समक्ष करूँगा। आप लोगों के लिए हित के लिए, संसार के हित के लिए, क्योंकि सभी पुराणों में कुछ न कुछ बात ईश्वर तत्व छिपा है और ईश्वर की कई बात हम लोग के जीवन काल भी कम पड़ जाते हैं कि हम लोग ईश्वर के बारे में जान सकें। और हमारे बच्चे तो आज पढ़ना ही नहीं जानते। आज हमारे बच्चे हिंदी, संस्कृत इत्यादि पढ़ ही नहीं सकते हैं, उनको इंग्लिश का सहारा लेना पड़ता है, वह समझ नहीं पाते। इसलिए मेरा यह धारणा है कि आने वाले हमारे जो वंश हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको अगर हिंदी में कथा सुननी हो और मूल पाठ का जानना हो तो उसके लिए एक संग्रहित होना चाहिए। यह विचार मेरे बेटे ने ही मुझे, सत्यम मेरा बड़ा बेटा है, उसने मुझे दी कि पापा आप इसको अगर छोड़ेंगे तो जैसे मैं हिंदी नहीं पढ़ पाता उतना अच्छा, इतना और लोग भी इस तरह के हैं हमारे एज के लोग जो नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको हिंदी कथा आप पढ़ रहे हैं, आप अपने तक मत रखिए, इसको जन जन तक पहुंचाइए। ईश्वर के समक्ष जब आप इसको पहुंचाएंगे तो ईश्वर जरूर आप पर कृपा करेंगे और साथ ही जो लोग सुनेंगे उस पर भी कृपा करेंगे। तो यह मैंने फिर प्रण लिया है धीरे धीरे। अभी बाबा से मैंने विनती किया है कि मैं 18 महापुराण का हिंदी अनुवाद इस यूट्यूब चैनल में डालूंगा और सभी पुराणों को संचय कर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाऊंगा। इसके लिए आप लोगों का आवश्यकता होगा। आप लोग सब्सक्राइब, लाइक करेंगे तो मेरे इस कथा को जन जन तक पहुंचने में बहुत ही आसानी होगी। और मैं यह मानूंगा कि आपने ईश्वर के लिए थोड़ा सा कार्य मेरे को देखते हुए किया है। मैं आपसे कोई धन दौलत नहीं मांगता, मैं तो आपसे बस सब्सक्राइब करने के लिए एक विनती करता हूँ और लोगों को जोड़ने के लिए विनती करता हूँ। हर हर महादेव, काल हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि लक्ष्मी जी महारानी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज के साथ हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर फिर पधार कर हमें कृतार्थ करें। बाबा की दया से मैं बाबा को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने शिव चर्चा, ईश्वर चर्चा करने का हमें भाव दिया। हनुमान जी महाराज को भी धन्यवाद देता हूँ कि वह कथा में सुन रहकर हमें कृतार्थ किए। हर हर महादेव, काल हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव।